फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बेटे हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिपॉजिट करना है या इलेक्ट्रोड पर लिबरेट करना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है वो 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये 1 फैराडे चार्ज होता कितना है? 1 फैराडे चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 96500 कूलम आएगी। अब जिन बच्चों ने इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है वो इक्विवेलेंट वेट के लेक्चर को क्लास 11th में जाकर उसको पूरा कंप्लीट इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद इस लेक्चर को आगे आप देखोगे, आपको इसके आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आए, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपका एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, राइट। अब बेटे आप यहाँ पर देखो, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे बैकअप लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट की का जो लेक्चर है उसे देख सकते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 96500 कूलम है। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेल से, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। सपोज करो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं और सभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। और हमने सभी इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया, यानी कितना चार्ज फ्लो कराया? 96500 कूलम, यानी 1 फैराडे। तो वो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे उनके एनोड पर, कैथोड पर अलग अलग सब्सटेंस जो हैं वो डिपॉजिट होंगे। तो कहां पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और कितना डिपॉजिट होगा? सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कितना डिपॉजिट होगा। चूंकि चार्ज जो फ्लो कराया जा रहा है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराया जा रहा है, तो हर सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब सपोज करिए कि कहीं पर हाइड्रोजन अगर लिबरेट हो रहा है तो हाइड्रोजन लिबरेट होने का मतलब कि हाइड्रोजन 1 ग्राम लिबरेट होगा। कब? जब 1 फैराडे चार्ज फ्लो होगा, यानी 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब एसटीपी पर ये कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर एट एसटीपी। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 8, यानी 1 फैराडे चार्ज 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिपॉजिट या लिबरेट करेगा। और इसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? 8 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1/4 मोल, 8/32। 8/32 का मतलब 1/4, तो ये हो गया 1/4 मोल का मतलब 5.6 लीटर एट एसटीपी, क्योंकि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 है, तो 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा और वो होगा 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन, यानी 11.2 लीटर क्लोरीन एट एसटीपी। तो अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये क्या होगा? हाफ मोल हाइड्रोजन। हाफ मोल हाइड्रोजन। अगर मोल के बारे में बात की जाए, ऑक्सीजन के बारे में अगर बात की जाती है तो हम बोलेंगे 1/4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्लोरीन की बात की जा रही है तो ये भी क्या होगा? हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन। तो ऐसे ही डिफरेंट जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे 1 फैराडे से वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। जैसे सपोज करिए अगर हम बोले कि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर सोडियम डिपॉजिट होगा तो ये कितना डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम, ठीक, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 23 होता है। सोडियम प्लस से सोडियम प्लस है और ये सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए, ठीक, तो ये कितना डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, कैल्शियम 2+ से कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कितना डिपॉजिट होगा? इसका एटॉमिक वेट होता है बेटा कितना? 40। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 40/2, यानी 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा,
ठीक, किससे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर टोटल कितना कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सपोज करिए कि एल्यूमिनियम Al3+ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये डिपॉजिट हो रहा है Al, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट 27/3, यानी कितना 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराएंगे तो एल्यूमिनियम कहीं डिपॉजिट होगा तो कितने ग्राम होगा, 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ऐसे ही सपोज करो कि कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर डिपॉजिट अगर हो रहा है तो यहां पर कॉपर कितने में बेटा, 2+ में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 63.5 एटॉमिक वेट एंड डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कि अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराएंगे तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 63.5/2 ग्राम, राइट। ये कॉपर सल्फेट से बात की जा रही है, जब कॉपर सल्फेट से ये डिपॉजिट होगा। ऐसे ही सपोज करो कि अगर ये क्यूप्रस क्लोराइड से डिपॉजिट हो, या दूसरा एग्जांपल जैसे ले लें मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट के सोल्यूशन से हम मरकरी डिपॉजिट कराएं तो यहां आप ध्यान दोगे कि मरकरी जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मर्क्यूरस +1 के फॉर्म में होगा। तो यहां पर जो ये मरकरी डिपॉजिट होगा इसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो आएगा 200/1, यानी यहां अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराया जाएगा तो मर्क्यूरस नाइट्रेट से जो मरकरी डिपॉजिट होगा ये 200 ग्राम, मरकरी कितना डिपॉजिट होगा बेटा, 200 ग्राम। लेकिन अगर यही मर्क्यूरिक नाइट्रेट से होता, यही किससे होता, मर्क्यूरिक नाइट्रेट से मरकरी डिपॉजिट किया जाता, ठीक, तो यहां पर मरकरी जो है वो +2 में है और अब इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा मरकरी के लिए, वो आएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी अब जो मरकरी डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम। तो आई थिंक सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराया जाए, यानी चार्ज कितना 96500 कूलम, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराया, मर्क्यूरिक नाइट्रेट लिया और मर्क्यूरस नाइट्रेट लिया, तो मर्क्यूरस नाइट्रेट के सोल्यूशन में 200 ग्राम मरकरी डिपॉजिट होगा, जबकि मर्क्यूरिक नाइट्रेट के सोल्यूशन में 100 ग्राम मरकरी डिपॉजिट होगा, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाई 2 आएगा और यहां एटॉमिक वेट बाई 1 आएगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब करेंगे तो क्वेश्चन सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इनसे इनका एप्लीकेशन और सारा पार्ट करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में मोर देन सफिशिएंट है ये। अब हम एक दूसरा पार्ट देखते हैं इसी का, जिसे बेटा हम बोलते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा, देखो यहां क्या है, सेकेंड लॉ में बोला जाता है कि सपोज करो कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है। इफ same amount of current flow for same time, मतलब बेटा I और T यानी चार्ज की वैल्यू सेम है, मतलब अगर इक्वल चार्ज फ्लो कराए जाएं तब मास ऑफ substances deposited or
liberated on electrode, ठीक है, is in ratio of their equivalent weight, right? और on passing equal charge gram equivalent of different substance deposited or liberated are equal, ठीक है बेटा। मतलब क्या है, अगर सपोज करो दो सब्सटेंस हैं ए और बी, ठीक, और इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया गया, एक पर ए डिपॉजिट हुआ, दूसरे पर बी डिपॉजिट हुआ, ठीक, या लिबरेट हुआ, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए होगा, यानी वेट ऑफ ए जो डिपॉजिट हुआ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, ये इक्वल होगा किसके, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, राइट। यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब ऑन पासिंग द सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम मीन्स ऑन पासिंग द इक्वल चार्ज, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम चाहे बोल लें कि ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हैं, या इसी को हम ऐसे बोल लें कि वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी, मतलब जो दोनों के मास का रेशियो है दैट इज इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के। क्लियर, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। अब बेटे देखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इन दोनों को यूज करके जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे सपोज करो, मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, इफ 9650 मिली एम्पियर करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल containing acidified water for 10 to the power 4 seconds. What is volume of gases liberated on different electrodes? ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप सपोज करो कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस में जो देखा था एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस उसी से रिलेटेड है। तो वहाँ तो हमें पता है कि वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होने पर जो है H+ और OH- होंगे, और H+ जब जाके लिबरेट होगा एनोड पर तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और OH- जाके लिबरेट होगा तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा। यही चीज़ हमने देखा था, ठीक ना, प्रीवियस क्लास में। आप देखो,
सबसे पहली चीज कि हम Q निकालें, चार्ज कितना है। देखो चार्ज कितना है बेटा, चार्ज हो गया तुम्हारा I इंटू टी, और I कितना है 9650 मिली एम्पियर। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये एम्पियर हो गया। और इनटू टाइम कितना है 10 टू द पावर 4, तो ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया 96500 कूलम, और ये यानी कितना 1 फैराडे। अब ऑब्वियस सी चीज है कि अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। ठीक, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा 1 ग्राम, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 1 है। और ऑक्सीजन कितना डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट होगा 8 ग्राम। ठीक, और 1 ग्राम हाइड्रोजन यानी हाफ मोल, तो वॉल्यूम 11.2 लीटर एट STP, और 8 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1/4 मोल, तो वॉल्यूम 5.6 लीटर एट STP। ठीक है, अब अगर टोटल वॉल्यूम पूछेगा गैसेस तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधे Q कैलकुलेट करिए और Q से आप फैराडे कैलकुलेट कर लीजिए, और 1 फैराडे जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करेगा। क्लियर है। अब इसी को अगर फॉर्मूले के फॉर्म में हमें देखना हो ना कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है, देखो बेटे, चार्ज जितना भी हो अगर उसे हम 96500 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैराडेज। ठीक है, नंबर ऑफ फैराडेज, और जितने फैराडे चार्ज फ्लो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे, यानी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ फैराडे को तो हम लिखेंगे Q/96500, Q की जगह I इंटू टी भी आप लिख सकते हो, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कितना लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पर ये ट्रिक के फॉर्म में सॉल्व किया ना, उसको अगर इस तरीके से सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम भाई कहेंगे कि चार्ज, ये तो हमारा बेटा फॉर्मूला है जिसे आप यूज करोगे। अब इसी को इस क्वेश्चन के लिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो बेटा हम I इंटू टी करेंगे। ठीक, तो I इंटू टी वहाँ के हिसाब से अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 9650 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -3। अब ये एम्पियर में हो गया, और टाइम 10 टू द पावर 4 सेकेंड, तो I इंटू टी और डिवाइडेड बाई कितना 96500, ये हो गया तुम्हारा फैराडे में कन्वर्ट। तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मान लो हाइड्रोजन का कितना वेट डिपॉजिट होगा, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब यहाँ से ये सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल हो गया, और ये 1 पावर बचेगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। तो वेट इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ग्राम आ गया। ये हाइड्रोजन के केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा डिस्क्रिप्टिव अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, शॉर्ट ट्रिक यूज करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके आंसर आएंगे जो है। अब इसके बाद जैसे इसी सेम चीज को हमें सॉल्व करना था ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन 0 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 96500, ये हुआ इज इक्वल टू W, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना बेटा 8, राइट। इक्विवेलेंट वेट हो गया 8। अब इसके बेसिस पर देखिए आप इसको जो है इससे कैंसिल करो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पावर एक ज़्यादा है जो यहाँ पर आके इसको कैंसिल कर देगा। तो वेट कितना आ गया, वेट आ गया 8 ग्राम, राइट। तो कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, आपको ध्यान सिर्फ 2 चीज़ें रखनी हैं। पहला तो जो चार्ज जो डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा,
उसको फैराडे में कन्वर्ट करो और उसको ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दो। कोई भी क्वेश्चन आपका लगाना है वो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होते हैं। पहला तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो आप प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11th में या बैकअप क्लास में जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर और उनसे रिलेटेड जो पार्ट होते हैं वो आपका अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें भी आती हैं। तीसरा, मोल कॉन्सेप्ट का वो पार्ट जहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और जो ये गैस को जो है उसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम और मोलर मास कन्वर्ट करते हैं, वो वाला पार्ट भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपका। तब आपको जाके ये सारे क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे बेटा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ टू Faraday charge is flow through the cell through different cells in which sodium, calcium, aluminium, metals are deposited on electrodes। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन यहां बेटा पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड। ठीक है, देखो बेटे, जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो बातें दिमाग में रखनी है, पहला पार्ट कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो लेना है। देखो बेटे, ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने भी डिपॉजिट होंगे वो डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। अगर चार्ज का अमाउंट सेम है तो ग्राम इक्विवेलेंट का अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ फैराडेज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब सोडियम का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, कैल्शियम का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा और एल्युमिनियम का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट पूछ रहा है तो हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। हर मेटल का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडेज कितना फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कितना 2। तो अगर सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो क्या होगा, 2:2:2, मतलब कितना 1:1:1। ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो 1:1:1
1 होगा। क्लियर? लेकिन अब अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड, तो अब मास डिपॉजिटेड की बात अगर की जा रही है तो सोडियम का कितने ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? 2। तो सोडियम का 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 23 इंटू 2, क्योंकि सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? 23। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट्स में प्रॉब्लम है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, उसका चैप्टर है क्लास 11th का, वहाँ पर जाके आप इक्विवेलेंट वेट के 2 या 3 लेक्चर्स हैं जिनको आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या है, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया 23 और 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 23 इंटू 2 रेशियो। बात की जा रही है कैल्शियम की, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 40/2। तो 40/2 का मतलब 20 और 2 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इंटू 2। और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 27/3 यानी 9। ठीक, और इंटू कितना? 2। तो 2 से तो बेटा ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। रेशियो ऑफ मास कितना होगा? रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड वो क्या होगा? 23/20/9। ठीक, ये रेशियो ऑफ देयर मास डिपॉजिटेड हो गया। तो क्वेश्चन जनरली कभी कभी अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो बेटा अगर चार्ज सेम है तो हमेशा क्या रहेगा? 1:1:1। वहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओरल क्वेश्चन है, तुरंत आप उसे सॉल्व करें और सॉल्व करके अपना आंसर लिख दें। और अगर मास पूछा जा रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे उनका पहले मास निकालिए और मास निकाल के जो है और उसका रेशियो निकाल लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे बोलता कि व्हाट इज द मास डिपॉजिटेड ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम रेस्पेक्टिवली, तो सोडियम का मास कितना डिपॉजिट होगा बेटा? 46 ग्राम। कैल्शियम का मास कितना डिपॉजिट होगा? 40 ग्राम। और एल्युमिनियम का मास कितना डिपॉजिट होगा? 18 ग्राम। तो अलग अलग उनके मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है?